नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। तो आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा कब है? शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण पड़ रहा है, तो उस दिन खीर बनाएं कि नहीं बनाएं? उस दिन ग्रहण में क्या करें क्या ना करें, और ग्रहण से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ, कुछ विशेष जानकारियाँ वीडियो के आखिरी में बताया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बहनों, शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का बहुत महत्व है। शरद पूर्णिमा एक बहुत ही पावन और शुभ दिन माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इसे रास पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस साल 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करती है। चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। मुहूर्त क्या है पूर्णिमा का? तो 28 अक्टूबर को पूर्णिमा आरंभ हो रहा है 4:16 से, और समाप्त हो रहा है 29 अक्टूबर को 1:52 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 28 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। जो बहनें पूर्णिमा का व्रत रखती हैं वह 28 अक्टूबर को ही पूर्णिमा का व्रत रखेंगी। बहनों, पूर्णिमा का चांद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा शरद पूर्णिमा के चांद को महत्व दिया गया है, क्योंकि वह उस दिन अपनी 16 कलाओं को लिए हुए रहता है और अमृत की वर्षा करता है, औषधीय गुणों को लिए हुए होता है। इसलिए वह हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य के लाभ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जिनके कुंडली में चंद्र दोष है उसका भी निवारण होता है इस चांद के द्वारा। चंद्रमा की किरणों से चमत्कारी औषधीय गुण निकलते हैं जो हमारे शरीर आत्मा को शुद्ध करती है। इसलिए आज के दिन खीर बनाने का प्रावधान है। यह नियम है कि आज खीर बनाया जाता है। चावल, दूध, मिश्री, चीनी, मेवे से मिलाकर खीर को रात भर चांद में रखा जाता है। शरद पूर्णिमा की चांद के नीचे रखा जाता है और सुबह उसको प्रसाद के रूप में सभी लोग ग्रहण करते हैं, जो उनके शरीर को लाभदायक होता है। आंखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, और जिनको मानसिक रोग है उनके लिए भी, शारीरिक मानसिक किसी भी प्रकार के रोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आत्मा को भी यह शुद्ध करता है, इसलिए खीर का बहुत ज़्यादा महत्व है। पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके सुबह पूर्णिमा व्रत का संकल्प लिया जाता है। अगर संभव हो तो किसी नदी में, गंगा जी में स्नान करें। अगर नहीं है आसपास कुछ ऐसा संभव नहीं है तो बाथरूम के पानी की बाल्टी में ही गंगा जल डाल लें, उससे भी आपका स्नान माना जाएगा। शाम को गाय के दूध की खीर मेवा डालकर विष्णु जी और लक्ष्मी जी को चढ़ाएं। पूर्णिमा के दिन विष्णु जी की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनना चाहिए। अगर संभव हो तो पंडित के द्वारा सुने। शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा सुनना बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो खीर का प्रसाद उनको चढ़ाएं, लक्ष्मी जी और विष्णु जी को। फिर रात भर चांद की रोशनी में खीर को रख दिया जाता है। सुबह सभी परिवारजन उसको प्रसाद के रूप में ले लें। परंतु इस पर 28 तारीख को शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग रहा है। ग्रहण लग रहा है शनिवार को 28 अक्टूबर को रात्रि में 1:06 से 2:22 तक। तो ये मध्य रात्रि में ग्रहण लगेगा, और सूतक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ग्रहण से 9 घंटे पहले से ही सूतक प्रारंभ हो जाता है। तो इस स्थिति में खीर बनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि खीर अगर हम बनाएंगे तो सूतक में ही बनाएंगे और उसको रखेंगे, ग्रहण में रखेंगे, जो कि हमारे शरीर के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं है। चंद्र ग्रहण में सामान्य खाना भी दूषित हो जाता है, और ग्रहण में 5 घंटे 9 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है। मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं। इस समय खीर बनाना भी वर्जित होता है। चांद को देख भी नहीं सकते। अमृत की वर्षा हो या ना हो,
परंतु यह खीर रखना चांद के नीचे ग्रहण का प्रभाव अवश्य पड़ेगा, वह यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। इसलिए बहनों, आप 28 को खीर ना बनाएं। बहनों, पूर्णिमा सदैव 2 दिन का होता है, एक व्रत का और एक स्नान और दान का। 27 अक्टूबर को भी चांद अपनी पूर्ण कलाओं के लिए औषधीय गुण वाला होगा, पूर्णिमा का चांद होगा। अतः आप 27 अक्टूबर को सुबह स्नान दान करें और खीर बनाकर मध्य रात्रि को चढ़ा दें। 28 अक्टूबर को इसको अपने परिवारजनों को साथ इसका सेवन करें। यह एक विकल्प है इसका। परंतु व्रत 28 अक्टूबर को ही होगा और सुबह उठ के स्नान करें, व्रत करें। अगर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो वो सुने। जो भी आप उस दिन करते हैं, पूजा पाठ, दीप दान, यज्ञ, हवन, जो भी पूर्णिमा का पूजा पाठ करते हैं, वह सूतक काल के प्रारंभ होने से पहले अर्थात 4 बजे से पहले उसको सारा चीज कर लें। आप व्रत करें, व्रत उसी दिन करें, 28 को ही करें, और दान करें, स्नान दान करें और कथा पढ़ें या पंडित को बुलाकर कराएं। जो भी करना है 4 बजे से पहले खत्म कर ले उसको सारा पूजा पाठ, और मंदिरों के पट को बंद कर ले। अपने घर में जो पूजा स्थान है उसको ढक के रख दें और सारी खाद्य पदार्थों में तुलसी के पत्ते डाल दें और उससे पहले सारा पूजा पाठ आप कर लें। सुबह जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो या तो आप भोर में उठ सके तो भोर में, रात भर जगे, ग्रहण में तो जगे, नहीं तो सुबह जब भी आपका नींद खुले प्रातःकालीन उठ के नहा के पूरे घर में गंगा जल छिड़क कर मंदिर को साफ करना आवश्यक है, क्योंकि ग्रहण लगा था। और सारे फोटो वोटो को साफ कर ले, गंगा जल छिड़क ले, फिर पूजा पाठ अपना करें। लेकिन बहनों, 28 तारीख को आप खीर ना रखें, यह इस बार वर्जित है। इसलिए एक दिन पहले बनाना हो तो आप बना के उसको रात भर चांद के नीचे रख सकते हैं। परंतु पूर्णिमा के दिन 28 तारीख को यह संभव नहीं है इस बार खीर बनाना, और चांद को अर्घ देना भी संभव नहीं है। 4 बजे के बाद चांद को देखना और कोई भी पूजा पाठ करना वर्जित है, क्योंकि यह भारत में भी लग रहा है ग्रहण, इसलिए यह नियम को पालन करना पड़ेगा। यह बहुत ही फलदायी होगा। इन बातों का विशेष ध्यान दीजिए। ग्रहण में खीर ना बनाइए, कृपया विशेष ध्यान दीजिए इन बातों का। बहनों, एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ कि शनिवार 28 अक्टूबर से ही कार्तिक स्नान भी प्रारंभ हो रहा है। तो जो लोग कार्तिक स्नान करना चाहते हैं वह 28 तारीख को सुबह से कार्तिक स्नान करना प्रारंभ कर दें। सुबह प्रातःकालीन 3 बजे 4 बजे उठ के, जब अंधेरा रहता है, उसी समय स्नान करके पहले सूर्य को अर्घ देते हैं, तत्पश्चात तुलसी जी को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं। यह कार्तिक स्नान होता है। इसको करना बहुत ही पुण्यकारी होता है, बहुत ही फलदायी होता है। बहनों, जिनके परिवार में किसी भी सदस्य को, चाहे आसपास जो भी है, अगर किसी को दुर्भाग्य घेर रखा है, जीवन अत्यधिक पीड़ा से ग्रसित है, वह कार्तिक स्नान अवश्य करें। 28 तारीख शनिवार से कार्तिक स्नान प्रारंभ है, तो सुबह उठ के स्नान करें। गर्म पानी से नहीं नहाया जाता है, इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता को अवश्य ध्यान में दें, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।